नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। पुलिस ने दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। स्पेशल सेल ने लक्ष्मी नगर से पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी के पास से AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। पकड़े गए आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ है, जो लक्ष्मी नगर में फर्जी पहचान पत्र बनाकर रह रहा था, जो पाकिस्तान के पंजाब सूबे का रहने वाला है। यह आतंकी भारत में 10 साल से ज्यादा समय से रह रहा है। बांग्लादेश के रास्ते भारत आया, बांग्लादेश से सिलीगुड़ी और उसके रास्ते दिल्ली। कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रह चुका है। स्लीपर सेल की तरह काम करता था। 10 साल में भारत के अलग अलग राज्यों में रहा। आप सोचिए कि अलग अलग राज्य में रहा, वहां रेकी की होगी, हर इलाके को समझा होगा। दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंक पर बड़ा प्रहार। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। एक पाकिस्तानी नेशनल को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। इस टीम को सुपरवाइज ललित नेगी और हृदय भूषण ACPs कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट्स का। और अभी फिलहाल में इसका इरादा, जो इसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान ISI कर रही थी और ये पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके, जैसे मैंने कहा कि एक डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकी खतरा लगातार देश की राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा था। स्पेशल सेल की टीम ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में। ये गली नंबर 10 है। इसी इलाके से गिरफ्तारी हुई है एक आतंकी की। आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ है। मोहम्मद अशरफ इसी इलाके में रहता था। स्पेशल सेल की टीम को यह सूचना मिली थी कि यह आतंकी पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है। उसी के आधार पर ये यहाँ पर कल देर रात को जब रेड की गई उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से फर्जी पासपोर्ट भी बरामद हुआ। इसके साथ साथ AK-47 बरामद हुआ है, ग्रेनेड बरामद हुआ है, 110 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। अब जो मोहम्मद अशरफ है उसकी गिरफ्तारी की गई है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कितने समय से भारत में रह रहा था। जो हमें सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि तकरीबन वो 1 साल से भारत में दाखिल हुआ था। ना सिर्फ वो देश की राजधानी दिल्ली में रह रहा था, बल्कि वो राजस्थान, दिल्ली के साथ साथ UP और वेस्ट बंगाल में भी रह चुका है। यानी कि वो लगातार घूम रहा था। अब एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये जानना कि जो इसका स्लीपर सेल एक्टिव किया गया था, इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो देश के अलग अलग राज्यों, शहरों व दिल्ली में बैठे हुए थे जो इसके साथ काम कर रहे थे, और वो हैंडलर कौन है जो इसे लगातार डिक्टेट कर रहा था, जो बता रहा था। यह भी सूचना मिल रही है कि कई जो 110 कारतूस मिले हैं ये लगातार लोगों को निशाना बनाते। इसके साथ साथ हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया जाना था। तो दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम को बड़ी कामयाबी लगी है हाथ। अब देखना होगा कि आखिर इससे पूछताछ में क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। कैमरामैन अभय सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज 24 दिल्ली। तो दिल्ली से गिरफ्तार इस पाकिस्तानी आतंकी ने कालिंदी कुंज में यमुना घाट के किनारे रेत में छिपाकर हथियार रखा था। ये पूरा इलाका सुनसान है और शायद इसीलिए आतंकी ने हथियारों का जखीरा यहां दबाकर रखा हुआ था।
दिल्ली स्पेशल सेल ने जिस अशरफ मोहम्मद नामक आतंकी को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ में एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। किस तरह से वो पिछले 15 सालों से भारत में रह रहा था, खास तौर पर राजधानी दिल्ली में रह रहा था और लगातार वो आईएसआई के संपर्क में था। उसे जो फ़ोन कॉल आते थे वो वीओआईपी का इस्तेमाल उसमें किया जाता था, जिससे कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसे ट्रैक ना कर सके। अब जब स्पेशल सेल ने उसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया है, तो अब कई और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट के ठीक किनारे। ये वो इलाका है जहां से स्पेशल सेल ने इस आतंकी से जब पूछताछ की, तो स्पेशल सेल ने इसी जो इलाके में देख रहे हैं, ये रेत है, रेत में ही उसने AK-47, 2 पिस्टल, इसके साथ साथ 110 जिंदा कारतूस, ग्रेनेड इसी इलाके में इसने छुपा कर रखे हुए थे। ये जो शख्स है, ये अपने आप को यहाँ पर मौलाना की तरह यहाँ पर दिखाता था। इसके साथ साथ ये 15 सालों से दिल्ली में रह रहा था। आखिर दिल्ली में इसने किस तरह से स्पेशल सेल और ख़ासतौर पर एजेंसीज को ये चकमा देते हुए यहाँ पर लो प्रोफाइल तरीके से ये रहता था। स्पेशल सेल की जो टीम है, इस आतंकी को जब गिरफ्तार की है, तो इससे पूछताछ लगातार कर रही है कि आखिर देश के वो प्रमुख जो संस्थान हैं या फिर कहें कि देश के प्रमुख शहर हैं, आखिर कब आतंकी घटना को अंजाम दिया जाना था। और इसके जो स्लीपर सेल का ये मुखिया बताया जा रहा है, तो आखिर कितने लोग ऐसे थे जो इसके कांटेक्ट में थे, और इसका हैंडलर कौन है, कौन इसे पाकिस्तान से लगातार इसे दिशा निर्देश दे रहा था कि आखिर कब बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाना है। सहयोगी विमल कौशिक और कैमरामैन अभय सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। और आइए अब हमारे सहयोगी विमल कौशिक के पास चलते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर्स से हमारे साथ जुड़ गए। थोड़ी देर पहले पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस पे। विमल, हमने सुना पुलिस ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। एक तो ये 1 दशक से ज्यादा समय से ये दिल्ली भारत में रह रहा था, उसके अलावा ये कई शहरों में रह चुका था, उधमपुर में रह चुका था, जम्मू में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, हथियार ऐसे रेत में छिपा कर रखे थे। और क्या क्या कहा है पुलिस ने इसके बारे में, इसके नेटवर्क के बारे में, इसका हैंडलर कौन था और कितने लोग इसके पूरे रैकेट में शामिल थे? देखिए, जाहिर तौर पर पुलिस ने कई चीज़ें महत्वपूर्ण बताई, और सबसे महत्वपूर्ण अब इसमें एक चीज़ निकलकर सामने आई कि ये जो हथियार बरामद हुए, ये केवल इसकी निशानदेही पर बरामद हुए। इसने वो हथियार छुपाए नहीं थे, यानी कि कोई और शख्स है जिसने वो हथियार उस जगह पर छुपाए, और इसको बाकायदा उस जगह की लोकेशन दी गई, उसकी जानकारी दी गई। और दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जानकारी दी कि ये पूरा इनपुट था कि अब क्योंकि त्यौहार का पूरा सीजन चल रहा है और इसको इसी वक्त हमले को प्लान करना था, और बाकायदा इस तक हथियार पहुंचाए जा चुके थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इसको गिरफ्तार किया। इस पर पिछले काफी समय से एजेंसियों की नजर थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और जो सामने आई, इसने 2005 में पाकिस्तान छोड़ा था और उसके बाद बांग्लादेश के रास्ते ये भारत आया, और यहाँ पर भारत के अलग अलग शहरों में रहने के साथ साथ पिछले 1 दशक से ये दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में, जिसमें यमुना पार के इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के इलाके हैं, गाजियाबाद का वैशाली इलाका है, इन जगहों पर रुका, और पिछले काफी समय से ये पूर्वी दिल्ली के इस ठिकाने पर रह रहा था। इसके अलावा इसने पुरानी दिल्ली के जो इलाके हैं, जिसे वॉल सिटी भी कहा जाता है, वहाँ पर भी लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। वहाँ पर हाइड आउट इसने तैयार किए, और वहीं से जो इसने इसके पास एक पासपोर्ट मिला, भारतीय पासपोर्ट, उस पासपोर्ट पर ये बाकायदा 2 बार विदेश की यात्रा भी कर चुका है। एक बार सऊदी अरब गया और एक बार थाईलैंड। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक पाकिस्तानी नागरिक ना सिर्फ यहाँ कर भारतीय पासपोर्ट हासिल करता है, बल्कि भारतीय पासपोर्ट से वो बाकायदा विदेशों की यात्राएं भी कर रहा है। और लगातार ये पाकिस्तान में जो इसका हैंडलर, आईएसआई का एक हैंडलर है जिसका नाम नासिर बताया गया, उस नासिर से लगातार संपर्क में था, और नासिर से ही लगातार इसे हिदायतें मिल रही थी, और इन हथियारों की जानकारी भी नासिर से ही इसको पहुंचाई गई। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर वो हथियार वहां पर पहुंचे कैसे, किस तरीके से, वो भारत में ना सिर्फ देश की राजधानी में दाखिल सुनियोजित ढंग से, बड़े ही सुनियोजित ढंग से ये आतंकी प्लान कर रहा था, तैयारी कर रहा था। पाकिस्तानी आतंकी, बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को, धरा गया पाकिस्तानी आतंकी राजधानी में। धन्यवाद विमल इस जानकारी के लिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।